दोस्तों, कभी कभी कुछ गांव वक्त से बाहर निकल जाते हैं। वो वैसे ही रहते हैं जैसे तुमने बचपन में छोड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी भावुक और हॉरर टाइप है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ना। आज की कहानी का नाम है बरगद के नीचे वाली रात। दोस्तों, राघव 5 साल बाद अपने गांव लौटा था। बिरखरा गांव था, मिट्टी की खुशबू, तालाब के किनारे जुगनू और वो पुराना बरगद जिसके नीचे कहानियां नहीं साए बसते थे। शहर की धूल राघव की आंखों में थी, पर दिल अब भी मिट्टी का था। घर पहुंचा। अम्मा बरामदे में बैठी थी। आंखों में अपनापन था, पर कुछ था जो वो छुपा रही थी। रात को उस तरफ मत जाना बेटा। कौन सी तरफ अम्मा? बरगद के नीचे। ये बात राघव और उसकी अम्मा के बीच हुई। रात आई और बिजली चली गई। बस लालटेन थी घर में, जो दीवार पर परछाइयां बना रही थी। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। तालाब के पास एक दिया जल रहा था, बिना किसी के हाथ के। कौन है वहां? राघव ने जोर से पूछा। राघव तेज तेज चिल्लाया, कौन है? बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया उधर से। बस हवा में किसी ने उसका नाम फुसफुसाया था, राघव। वो टॉर्च लेकर चला गया उधर की तरफ। बरगद के नीचे वही पुराना पेड़, वही ठंडी मिट्टी, और तभी उसके पैरों के नीचे कुछ टूटा। राघव ने नीचे देखा तो एक पुरानी चूड़ी टूट चुकी थी उसके पैरों से। हवा धीमे धीमे चलनी शुरू हो चुकी थी। वे वक्त जहां चमेली की खुशबू वे वक्त आया करती थी, वहां आज कुछ भी नहीं था। सुनसान और शांत जगह पड़ी हुई थी। दिए के पास मिट्टी में कुछ चमक रहा था। राघव की नजर पड़ी उस पर। राघव उसके पास गया और देखा वो पायल थी, राधा की। राधा जो बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो मर गई थी तालाब में डूबकर। पर राघव को याद था, वो शाम को उसे दिखी थी, जिंदा दिखी थी। न जाने शाम तक ऐसा क्या हुआ कि वो तालाब में डूबकर मर गई। अचानक झोंका आया हवा का। दिया जो उसके पास चल रहा था वो बुझ गया और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। राघव, वो फिर वही आवाज थी। राघव ने टॉर्च उठाई और सामने देखा, वो खड़ी थी। गीले बाल, सफेद फ्रॉक और आंखों में लाल चमक। राधा, क्यों लौटे हो? तुम जिंदा हो? ना, मैं जिंदा हूँ, ना मरी, बस अटकी हूँ इसी बरगद के नीचे। उस दिन मैं नहीं डूबी थी राघव, किसी ने धक्का दिया था। राघव कांपने लगा, थरथराने लगा। राघव डर गया और राघव ने थरथराती आवाज में पूछा, किसने? तेरे बाप ने। राघव के कानों में जैसे विस्फोट हुआ। आसमान गड़गड़ाया और पेड़ों की जड़ें हिलने लगी। राघव ने कहा, नहीं, ये झूठ है। मेरा बाप किसी को धक्का क्यों ही देगा? पर तभी बरगद की जड़ से एक साया निकला, बूढ़े ठाकुर की शक्ल में। और वो साया राघव से बोला, तू
क्यों लौटा बेटा? सच सुनने? राघव ने कहा। हवा में चीख सी उठी। दिया फिर जल उठा अपने आप। राधा की आंखों का दर्द पिघलने लगा। अब मुझे जाना है राघव, तू डरता मत रहना अब इस पेड़ से, यही अब कोई नहीं है। वो रोशनी में घुल गई इतने शब्द बोलकर। बरगद की पत्तियां कांपी जैसे सांस छोड़ रही हों। तालाब के किनारे दो चूड़ियां मिली सुबह के समय, जब उसकी दादी वहां पहुंची और पुराना दिया। राघव की दादी ने राघव से कहा, क्या हुआ बेटा, रात को क्या हुआ था? राघव ने कहा, बस अम्मा, राधा अब चैन में है। अम्मा चुप रही, सिर पर हाथ फेरा और बरगद की पत्तियां होले होले हिल गईं, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। दोस्तों, आज भी जब शाम होती है वहां, तो गांव वाले कहते हैं बरगद के नीचे किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी किसी के नाम से पुकारती है, जैसे राघव। और तब तालाब के किनारे एक दिया अपने आप जल उठता है। पर अब वो डराता नहीं, बस याद दिलाता है। हर गांव अपनी मिट्टी में कुछ न कुछ छिपा कर रखता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।